हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम आदिकालीन साहित्य से संबंधित पूर्व की टीजीटी पीजीटी पूर्व की परीक्षाओं में जो पूछे गए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आज उन सभी को इस क्लास में हम हल करने वाले हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल साकृत्यायन ने या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल जो नाम दिया था, वह रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था, जबकि ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया था और राहुल साकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था और राम कुमार वर्मा ने भी आदिकाल को चारण काल या संधि काल कहा था। नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नामकरण वर्गीकरण किया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 है, ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा था? तो ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा था। मिश्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा था। नंबर 3 है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था, जबकि राहुल साकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। नेक्स्ट देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को जो है बीज बपन काल कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा था। और नेक्स्ट है, राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल या संधि काल कहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म जो है अशुद्ध है? तो बीज बपन काल, मिश्र बंधु, तो यही जो है अशुद्ध है, क्योंकि आदिकाल को बीज बपन काल जो कहा था यह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, न कि मिश्र बंधु ने। सिद्ध सामंत युग राहुल साकृत्यायन ने कहा था। संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है यही है अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने, राहुल साकृत्यायन ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को जो वीर काल कहा था, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल साकृत्यायन ने या मिश्र बंधु ने? तो हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल जो नाम दिया था वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया था, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया था और राहुल साकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग काल कहा था और मिश्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा था। नेक्स्ट देखते हैं कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने या राहुल साकृत्यायन ने? तो आदिकाल को जो वीर गाथा काल कहा था, तो आदिकाल को वीर गाथा काल जो कहा था वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम इनके द्वारा दिया गया है। तो सिद्ध सामंत जो नाम दिया गया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है या रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा दिया गया है, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह के द्वारा दिया गया है या राहुल साकृत्यायन के द्वारा दिया गया है। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग जो नाम दिया गया है वह राहुल साकृत्यायन के द्वारा आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग जो है नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग का है। तो राहुल साकृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग जो कहा था वो राहुल साकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग जो है कहा था, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल, राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल या संधि काल और ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल साकृत्यायन ने या मिश्र बंधु ने? तो आदिकाल के हिंदी साहित्य के आदिकाल को जो सिद्ध सामंत युग जो नाम दिया था वह राहुल साकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले जो विद्वान का नाम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, राम कुमार वर्मा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, राहुल साकृत्यायन हैं। तो आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत कहने वाले जो विद्वान का जो नाम है तो वह राहुल साकृत्यायन हैं। आदिकाल को बीज बपन काल नाम किसने दिया था? आदिकाल को बीज बपन काल नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या आचार्य भागीरथ मिश्र ने? तो आदिकाल को जो बीज बपन
काल नाम दिया था वह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज बपन काल नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आदिकाल के लिए बीज बपन काल नामकरण किसने किया था? राहुल साकृत्यायन ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आदिकाल के लिए बीज बपन काल जो नामकरण किया था वह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के लिए बीज बपन काल नामकरण किया था। नेक्स्ट देखते हैं आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, मिश्र बंधु ने कहा है या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो आदिकाल को बीज बपन काल जो कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज बपन काल कहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया है? आदिकाल का वीरकाल जो नामकरण किसने किया है? मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या राम कुमार वर्मा ने। तो आदिकाल का वीरकाल जो नाम किया है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल का नामकरण जो है वीरकाल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल साकृत्यायन ने या वासुदेव शरण अग्रवाल ने। तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल विभाजन को जो आदिकाल नाम दिया था वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीर गाथा काल, गद्य काल, चारण काल या सिद्ध सामंत काल। तो निम्नलिखित में से जो आदिकाल का नाम नहीं है तो गद्य काल जो है वो आदिकाल का नाम नहीं है, जबकि वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है और चारण काल ग्रियर्सन ने भी कहा है। सिद्ध सामंत काल जो है डॉक्टर राहुल साकृत्यायन ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधु ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल जो नाम दिया है वह मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरकाल कहा है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरकाल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। राहुल साकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। मिश्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने
अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन और गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। बच्चन सिंह ने, शिव सिंह सेंगर ने, रामचंद्र शुक्ल ने या रामशंकर शुक्ल रसाल ने। तो यह जो विभक्त किया है यह रामचंद्र शुक्ल ने विभक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है लौकिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, प्राकृतक है या पाली है। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की जो भाषा है वो पाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। खुमान रासो है, डोला मारूरा दुआ है, भरतेश्वरी बाहुबली रास है या जय मयंक जस चंद्रिका है। तो अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी जो रचना है वो भरतेश्वरी बाहुबली रास जो है यह अपभ्रंश से प्रभावित जो है रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। भरतेश्वरी बाहुबली रास है, चंदनवाला रास है, नेमिनाथ रास है या बसंत विलास है। तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। तो भरतेश्वरी बाहुबली रास जो है वो अपभ्रंश से प्रभावित रचना है। ग्यारहवीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है। जय मयंक जस चंद्रिका है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, राउल वेल है, डोला मारूरा दुआ है। तो 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा जो काव्य है वह डोला मारूरा दुआ जो है यह 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। जय मयंक जस चंद्रिका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और राउल वेल जो है यह रोड़ा कवि के द्वारा रचित श्लाघित रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है यह दामोदर कवि के द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है। नेमिनाथ रास है, भरतेश्वरी बाहुबली रास है, सुमतिगढ़ रास है, जय मयंक जस चंद्रिका है। तो शालिभद्र सूरी की जो रचना का नाम है भरतेश्वरी बाहुबली रास जो है वो शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं कि पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं। पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी है, आसगु है, नरपति नाल है या दलपति विजय है। तो पंच पांडव चरित के जो रचयिता हैं शालिभद्र सूरी जो है वो पंच पांडव चरित के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था। पाणिनि ने, नागार्जुन ने, पतंजलि ने या सरहपा ने।
तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख किया था तो वह पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अवट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश, परनिष्ठित अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृतक या परनिष्ठित प्राकृतक। तो अवट्ट भाषा से जो तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश जो है अवट्ट भाषा से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अवट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा या शिक्षा। तो अवट्ट में शिक्षा शब्द के लिए जो रूप मिलता है शिक्षा जो है वो अवट्ट में शिक्षा शब्द के लिए रूप मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं कबीर हैं, सूरदास हैं, सरयपाद हैं या विद्यापति हैं। तो अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के जो प्रथम कवि हैं सरयपाद जो हैं हिंदी के प्रथम कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी के किस इतिहासकार के अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी के प्रथम जो कवि हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जो हैं वो शालिभद्र सूरी के प्रथम कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिद्धों का प्रथम कवि है सरपा है, कडप्पा है, गुडीरिपा है या शेरपा है? तो सिद्धों का जो प्रथम कवि जो है सरपा जो है सिद्धों का प्रथम कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरयपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या राहुल साकृत्यायन ने? सरयपाद को हिंदी का जो प्रथम कवि माना है वो राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? पुष्पदंत को, हेमचंद को, सरयपा को या विद्यापति को? तो राहुल जी ने हिंदी भाषा का जो प्रथम कवि स्वीकार किया है वो सरयपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरयपा, सरपा, देवसेन या कबीर? तो हिंदी का जो प्रथम कवि है सरयपा जो हैं वो हिंदी के प्रथम कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या राहुल साकृत्यायन ने? तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने
स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसमें हमने आदिकाल के नामकरण से संबंधित जो है घटना चक्र में अब तक की जो परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल किया है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह क्लास कैसी रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।